अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और एक नई चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता है। वह अपने सोने की मुहरों को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि उसे डर है कि कोई उसकी संपत्ति चुरा लेगा। उसने हमें एक विशेष संदूक बनवाने के लिए कहा है, जिसमें उसकी मुहरें सुरक्षित रह सकें। दरबारियों ने सोच विचार किया और कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी समाधान अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंततः बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा लोहे का संदूक लाया। संदूक का आकार इतना बड़ा था कि उसमें कई लोगों के खजाने समा सकते थे। बीरबल ने उस संदूक को दरबार के बीचों बीच रख दिया और अकबर से कहा, महाराज, यह वह संदूक है जिसमें व्यापारी अपनी मुहरें रख सकता है, लेकिन इसमें एक विशेषता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह विशेषता क्या है बीरबल? बीरबल ने संदूक का ढक्कन खोला और उसमें एक विशेष ताला दिखाया। ताला इतना जटिल था कि बिना सही संयोजन के उसे खोलना असंभव था। बीरबल ने कहा, यह ताला एक रहस्य है। केवल व्यापारी को ही इसका सही संयोजन पता होगा और इसे केवल वही खोल सकता है। इस तरह उसकी मुहरें सुरक्षित रहेंगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को बुलाकर संदूक सौंप दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद एक और समस्या आई। राज्य के एक कोने में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमें इस समस्या का समाधान तुरंत करना होगा। फिर से कई दरबारियों ने अपने सुझाव दिए, लेकिन कोई भी सुझाव व्यावहारिक नहीं लगा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमें उस स्थान पर जाकर खुद स्थिति का जायजा लेना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और वे लोग उस गांव की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि गांव के पास ही एक नदी बह रही थी, लेकिन वहां तक पानी लाने का कोई प्रबंध नहीं था। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, आप लोगों ने नदी से पानी लाने की कोशिश क्यों नहीं की? गांव वालों ने जवाब दिया, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम नदी से पानी ला सकें। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें यहाँ एक नहर बनवानी चाहिए जो नदी से इस गांव तक पानी ला सके। इससे गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। अकबर को बीरबल का सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत नहर बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नहर बनकर तैयार हो गई और गांव वालों को पानी की समस्या से मुक्ति मिल गई। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। एक दिन दरबार में एक और समस्या आई। एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे खेत में बहुत सारी फसल उगाई है, लेकिन मुझे बाजार तक उसे ले जाने का कोई साधन नहीं है। अगर मैं फसल को नहीं बेच पाया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अकबर ने अपने दरबारियों से इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। दरबारियों ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी समाधान व्यावहारिक नहीं लगा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए। हमें राज्य में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छोटे किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में कोई कठिनाई न हो। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्होंने राज्य में एक नई योजना शुरू की, जिसमें छोटे किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान की गई। इससे न केवल उस गरीब किसान की समस्या हल हुई, बल्कि पूरे राज्य के छोटे किसानों को इसका लाभ मिला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ लेते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें उनकी जड़ तक जाना चाहिए। जब हम समस्या की जड़ को समझ लेते हैं तो उसका समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की
और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी ने हमेशा हमें प्रभावित किया है बीरबल। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी की कहानियां हमेशा दरबार में सुनाई जाती रहीं और उन्होंने न केवल अकबर के दरबार को बल्कि पूरे राज्य को भी लाभान्वित किया। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनकी जड़ तक जाएं और सूझबूझ से काम लें। हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक कहानियों का आनंद लें।